बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। दरअसल आज गोरखपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हो रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव आर के तिवारी और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। 12 से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूंछी कमीशन के संबंध में एक वर्चुअल कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। दो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं से जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पिछले महीने भी ओवैसी एक दिन के लखनऊ दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करने के साथ ऐलान किया था कि वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 2022 में बीजेपी को चुनौती देंगे। और अब बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जिस पर आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज आंदोलन पर फैसला सुना सकता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई थी। कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही गई थी। सरकार ले फैसला, नहीं तो हम लगाएंगे रोक, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की सलाह दी थी। तो आज किसान आंदोलन पर फैसला आ सकता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही गई थी। इससे पहले किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने के लिए जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने एक गलत धारणा बना ली है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति की सलाह, प्रक्रिया या मुद्दों की जांच नहीं की। हलफनामे में कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि 2 दशकों के विचार विमर्श के बाद ये कानून बने हैं। सरकार ने कहा है कि देश के ज्यादातर किसान खुश हैं। साथ ही सरकार ने किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को न निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर है और सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात कर रास्ता निकालने की कोशिश की है। 15 जनवरी को फिर बैठक होगी। सरकार की कोशिश है कि यह आंदोलन जल्द खत्म हो। किसानों का मामला और कृषि सुधार बिलों का मामला ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा में हुए हंगामे की भी निंदा की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि खेतों में तो अब आमदनी रही नहीं, अब दिल्ली में हिसाब किताब हमारा है, वह हिसाब किताब लेने जा रहे हैं, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को भी जमकर आड़े हाथों लिया। बैठेंगे जब तक समाधान नहीं होता, कहाँ जाएंगे हम? भाई खेत में तो आमदनी रही नहीं, अब दिल्ली में हिसाब किताब हमारा है, वो हिसाब किताब लेने जा रहे हैं। किसान झंडा फहराएगा, अपने हाथ में सबके तिरंगा रहना चाहिए, जब भी तो सर पे टिकट मिलेगा कि कौन यहाँ का है और कौन अफगानिस्तान का है। ये पता नहीं कौन कौन से देश का नाम ले, कहाँ से शब्द जावे। वो तो बड़े उस्ताद हैं बीजेपी वाले। और क्या है भाई, हमें बताओ, हम अगर व्यापारी हैं तो हमारी दुकान बताओ कहाँ है। हम कुछ तो हैं।
बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रामपुर के किसान कश्मीर सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। राकेश टिकैत उनके भोग में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने किसान यूनियन कार्यालय पर रुककर किसानों से मुलाकात की। और अब बात कोरोना के वैक्सीनेशन की। पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कल इसकी तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और 16 जनवरी से देश भर में आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में तैयार दोनों टीके किफायती हैं और वैज्ञानिकों ने सभी सावधानियां बरती हैं। उन्होंने कहा कि देश अब कोरोना के खिलाफ जंग के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। पहले देशवासियों पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो दिन रात देशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा में जुटे हुए हैं। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि राजनेता कतार में न लगें और जब उनकी बारी आए तो ही वैक्सीन लें। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक एक पाली में अब स्कूल खुलेंगे। प्रदेश के सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुबह 10 से 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे, समय रखा गया है। अभी 2 पाली में हो रही है 9 से 12 तक की पढ़ाई, लेकिन अब सिर्फ एक ही पाली में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।